महाकुंभ 2025। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महाकुंभ 2025 के बारे में। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक विशाल धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। यह मेला संसार के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। महाकुंभ का प्रमुख उद्देश्य धर्म, मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति है और यह विशेष रूप से उन स्थानों पर आयोजित होता है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां मिलती हैं। नागा साधु महाकुंभ के विशेष और महत्वपूर्ण अंश होते हैं। ये साधु आमतौर पर सन्यासियों की एक विशेष श्रेणी के होते हैं जो सांसारिक सुखों से दूर रहते हुए केवल आध्यात्मिक साधना में संलग्न होते हैं। वे भूत प्रेतों, तपस्वियों और युद्ध कला में माहिर होते हैं। नागा साधु अक्सर महाकुंभ में सबसे पहले गंगा में स्नान करते हैं और उनका यह कृत्य धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके शरीर पर भस्म या राख लगी होती है जो उनकी तपस्या और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इन साधुओं का जीवन एक प्रकार से कठोर साधना और तपस्या की मिसाल है और महाकुंभ में उनकी उपस्थिति एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक मानी जाती है। ये साधु आमतौर पर कठिन जीवन जीते हैं जिसमें वे किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हुए सिर्फ अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक अनुभव का अवसर है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवित उदाहरण है जिसमें नागा साधुओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इनके द्वारा किया गया कृत्य और साधना लाखों श्रद्धालुओं को प्रेरित करती है और यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक साधना से ही वास्तविक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ हम आपको और एक खास बात बताने जा रहे हैं। महाकुंभ मेला और नागा साधुओं के संदर्भ में लेडी नागा साधु यानी कि महिला नागा साधु एक अनूठी और दुर्लभ श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। पारंपरिक रूप से नागा साधु पुरुष होते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ महिलाएं भी इस पथ को अपनाने लगी हैं। महिला नागा साधु उन महिलाओं को कहा जाता है जो सांसारिक जीवन को छोड़कर पूरी तरह से संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं और आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाती है। इन महिला साधुओं का जीवन आमतौर पर बहुत कठिन और तपस्वी होता है। वे पूरी तरह से सांसारिक सुखों से दूर रहती हैं और केवल आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं। इनका शारीरिक स्वरूप भी पुरुष नागा साधुओं जैसा ही होता है, यानी वे अपने शरीर पर राख या भस्म लगाती हैं और साधना के दौरान कोई भौतिक सुख स्वीकार नहीं करती हैं। इसके अलावा वे अपने बालों को भी उड़ा देती हैं और किसी भी प्रकार के आभूषण या वस्तुओं से मुक्त रहती हैं। महिला नागा साधुओं का समाज में एक विशेष स्थान है क्योंकि ये एक बहुत ही असामान्य और साहसिक कदम है। हिंदू धर्म और साधना की दुनिया में इन महिला साधुओं की उपस्थिति दर्शाती है कि आध्यात्मिक यात्रा में लिंग की कोई बाधा नहीं होती है। महिला नागा साधु समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं क्योंकि उनके इस पथ को पारंपरिक रूप से पुरुषों तक ही सीमित माना जाता था। महिला नागा साधु का जीवन उनके अद्वितीय साहस और भक्ति का प्रतीक है। महाकुंभ मेला जैसे आयोजन में इनकी उपस्थिति एक प्रेरणा होती है कि आध्यात्मिकता में समानता की कोई सीमा नहीं होती और हर व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या महिला भगवान के साथ एकता की राह पर चल सकता है। दोस्तों, महिला नागा साधु का विषय भारतीय धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण और अनूठा पहलू है जो समाज और आध्यात्मिकता दोनों के संदर्भ में परिवर्तन और समानता का प्रतीक बन गया है। जबकि पारंपरिक रूप से नागा साधु पुरुषों तक सीमित रहे हैं और अब महिलाएं भी इस पथ को अपना रही हैं और यह बदलाव एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक घटना है। आइए जानते हैं महिला नागा साधु की परिभाषा क्या है। महिला नागा साधु वह महिला होती है जो पूरी तरह से सांसारिक जीवन से दूर होकर संन्यास लेने का निर्णय लेती है। ये महिलाएं आत्मज्ञान, मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठिन साधना करती हैं।
वे अपनी पूरी जीवन शैली को तपस्या, साधना और ध्यान में लगाती हैं और किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से विमुक्त रहती हैं। जैसे पुरुष नागा साधु अपने शरीर पर राख लगाते हैं और भस्म से लिपटे रहते हैं, ठीक वैसे ही महिला नागा साधु भी यही प्रक्रिया अपनाती है। आइए अब हम बात करते हैं महिला नागा साधु बनने का कारण क्या है। महिला नागा साधु बनने का कारण व्यक्तिगत और आध्यात्मिक हो सकता है। कई महिलाएं पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर केवल आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने का निर्णय लेती हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसे समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए यह रास्ता चुनती हैं जहां महिलाओं को अक्सर पुरुषों के बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। महिलाओं की आध्यात्मिक यात्रा को लेकर परंपराओं और समाज में कई बार संघर्ष होता है और ऐसे में महिला नागा साधु का अस्तित्व एक साहसिक कदम होता है। दोस्तों, इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं महिला नागा साधुओं की जीवन शैली और साधना के बारे में। महिला नागा साधु का जीवन अत्यधिक कठोर और तपस्वी होता है। यह साधु अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए कठोर साधनाएं करती हैं और अपने शारीरिक सुखों से पूरी तरह से दूर रहती हैं। वे अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और ध्यान तथा साधना में समय बिताती हैं। इनके जीवन में कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, ना कोई कपड़ा, ना आभूषण और ना कोई सांसारिक खुशी। इनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से मुक्त होना और मोक्ष को प्राप्त करना होता है। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। इसमें आत्मसंयम, तपस्या और विश्वास की आवश्यकता होती है। महिला नागा साधु साधारण जीवन जीने के बजाय अपने शरीर और मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया में जुटी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार के महाकुंभ में जो इस बार प्रयागराज में लगा है, वहाँ पर महिला नागा साधु इनके लिए यह महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ वे अन्य साधुओं के साथ पवित्र स्नान करती हैं और अपनी तपस्या का दर्शन कराती हैं। महाकुंभ में इनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक पथ में लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। महाकुंभ में लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। महिलाएं भी अपनी साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकती हैं। महाकुंभ में महिला नागा साधुओं का विशेष स्थान होता है और उनकी उपस्थिति कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं समाज में महिला नागा साधुओं की भूमिका के बारे में। समाज में महिला नागा साधुओं को लेकर एक तरह की जागरूकता और सम्मान भी बढ़ा है। इन महिला साधुओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि धार्मिक और आध्यात्मिक पथ पर कोई लिंग भेदभाव या प्रतिबंध नहीं होता है। यह बदलाव न केवल धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समाज में जहां महिलाओं को अक्सर घरेलू कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित रखा जाता है, वहाँ महिला नागा साधु यह दिखाती हैं कि महिलाएं भी पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकती हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दे सकती हैं। दोस्तों, हम अब जानने की कोशिश करते हैं महिला नागा साधुओं के लिए चुनौतियां और संघर्ष क्या हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मार्ग पर चलने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती समाज के रूढ़िवादी विचारों से होती है, जो अक्सर महिलाओं के आध्यात्मिक यात्रा को पुरुषों से कमतर समझते हैं। उन्हें स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है और कई बार उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फिर भी कई महिला नागा साधु इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाती हैं और अपने उद्देश्य में सफल रहती हैं। और अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? महिला नागा साधु का अस्तित्व भारतीय समाज और धर्म में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। ये महिलाएं अपनी साधना और तपस्या से यह साबित करती हैं
कि आध्यात्मिक उन्नति में लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता है। सो गाइज, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको ऐसी ही जानकारियाँ आती रहेंगी और इसका विशेष पार्ट्स हम आगे शुरू करते हैं। जी, हम बात कर रहे थे महिला नागा साधुओं के बारे में। इनका जीवन, इनकी साहसिकता, समर्पण और विश्वास का प्रमाण है और महाकुंभ मेला जैसे आयोजन में उनकी उपस्थिति इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। वे न केवल धार्मिक साधना की मिसाल प्रस्तुत करती हैं बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए भी एक मजबूत संदेश भेजते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग और आपको मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा। थैंक्स सो मच। थैंक यू।